मालो दौलत से बर्ताव करने में हमारे लिए जो अगर सबसे बड़ा नमूना है तो वो सहाबा कराम की सीरत है। अब देखें ना, सहाबा कराम ने मालो दौलत को किस तरह इस्तेमाल किया। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में माल गनीमत के 12,000 दिरहम आए। मामूली रकम नहीं, बड़ी रकम है। अपनी खादिमा को बुलाया, रोजे में थी, कि भाई मदीने के गरीब फुकरा यतीमों बेवाओं को जमा करो। जब वो सब जमा हो गए तो उसे बांटना शुरू किया, तकसीम करना शुरू किया, करते 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 सारा ख़त्म कर दिया। जब रोज़े का वक्त करीब आने लगा तो खादिमा ने जाकर हज़रत आयशा से कहा कि भाई रोज़ा हमने रखा हुआ है, मुझे कुछ पैसे इनायत फरमाएं जो आपके पास आए थे, ताकि मैं इफ्तारी का बंदोबस्त कर सकूं। तो हज़रत आयशा कहती है कि वो तो सारे मैंने खर्च कर दिए, वो तो जो आए थे वो सारे खर्च हो गए, तुम पहले बताती ताकि मैं उसमें से कुछ बचा कर रखती। तो अजीज दोस्तों, क्या लोग थे, क्या अजीम शान किरदार था। और पैगंबर के घर की तरबियत क्या थी कि रोजे से हैं और एक दिरहम भी 12,000 में से बचा कर नहीं रखा। जिस तरह सांप पालने वाले एक मंत्र सीख जाते हैं जिसकी वजह से सांप उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, कि सहाबे कराम के हाथ में भी वो गुर आ गया था कि मालो दौलत ने उन्हें रत्ती बराबर नुकसान नहीं पहुंचाया। करोड़ों की फतूहात हो रही हैं, दीनारों पर दीनार मालो दौलत उनके कदमों पर पड़ा है, लेकिन उन्होंने नजर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। ये अल्लाह के नबी की तरबियत थी। और आज हमें भी माल के हवाले से इसी किस्म की तरबियत की जरूरत है।